हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 83 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर विकास दुबे को कौन बचा रहा है। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे अब तक फरार है। 83 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन कोई सुराग अब तक विकास दुबे का नहीं मिला है। पुलिस ने तो अब उस पर 2.5 लाख का इनाम रख दिया है। फिर ऐसा कैसे संभव है कि जिस शख्स को यूपी का पूरा पुलिस तंत्र खोज रहा है वो मिल ना रहा हो? विकास को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? क्या विकास को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? क्या विकास दुबे को देश से बाहर भगाने की साजिश हो रही है? आज की इस चर्चा का सवाल यही कि आखिरकार विकास दुबे को कौन बचा रहा है। कानपुर में 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे कहां है? यूपी पुलिस ने विकास पर 2.5 लाख का इनाम किया घोषित। यूपी पुलिस की नियत पर उठे सवाल। 14 मार्च को कानपुर एनकाउंटर में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चिट्ठी लिखकर जताई थी हमले की आशंका। क्या विकास दुबे के सिर पर नेताओं का हाथ है? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं। बीजेपी विधायकों ने विकास दुबे के साथ रिश्तों से किया इनकार। विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, न कोई कनेक्शन था। मैंने कभी भी आज तक किसी से भी उसके संबंध में कभी भी कोई सिफारिश नहीं की है। तौर पर नाम लिया है आपका, पैरोकारी करते थे उसकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके विषय में उसका इतिहास देखिए, बहुत शातिर अपराधी है। उसने हमेशा अपने ऑरा को बड़ा करने के लिए मंत्रियों के नाम, सांसदों के नाम, विधायक के नाम, आज उसकी जिस तरीके से उसने ये घटना की है। समाजवादी पार्टी के नेता के भतीजे की बर्थडे पार्टी में भी शामिल हुआ था विकास। भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। क्या देश से भागने की फिराक में है विकास दुबे? सीमाएं सील करने के साथ साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पर हमने विशेष सतर्कता बरती है। वहां पर पोस्टर लगा दिए गए हैं सब युक्त के, और इसी के साथ ही जो एसएसबी के अधिकारी हैं उनसे हमने वार्ता कर ली है। आखिर विकास दुबे को कौन बचा रहा है? आपका परिचय कराती हूँ। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी और साथ ही 2 बेहद खास मेहमान, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब और यूपी के पूर्व डीजीपी ए.एल. बनर्जी साहब भी इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अनिला जी, पकड़ से बाहर 83 घंटे हो जाने के बाद भी विकास दुबे क्यों है? नहीं, पकड़ से बाहर आप नहीं कह सकते हो। लगातार जो है पुलिस के दल जो गठित किए गए हैं, 25 पुलिस के जो दल गठित किए गए हैं, उसकी ढूंढ मच रही है। और ये नहीं है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको धरती निकल गई है या कहीं आसमान में वो उड़कर कहीं और पहुंच गया है। इस धरती पर ही है ना, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और जो उसने किया है कुकर्म, उसको बिल्कुल सजा भी भुगतनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो इसमें विफल हो चुकी है। बिल्कुल पकड़ा जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर दोनों जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हम ले आते हैं और एक एक रिएक्शन उनसे लेते हैं अनिला जी की इस बात पर। बनर्जी साहब पहले आप आ जाइए। अनिला जी कह रही हैं ये आप नहीं कह सकते कि पकड़ से बाहर है। मैंने क्या गलत सवाल पूछा कि 83 घंटे हो गए हैं, पकड़ से बाहर क्यों है अब तक विकास दुबे? बनर्जी सर।
देखिए, पुलिस डेफिनेटली ढूंढ रही है। ये कहना कि पकड़ के बाहर है, बात सही है। कभी तक जब तक पकड़ में नहीं आएगा तो पकड़ के बाहर है, और जब पकड़ में आ जाएगा पुलिस को सूचना मिल जाएगी, कार्रवाई कर रही है। डेफिनेटली इसमें पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा है पुलिस ने। मुझे पूरा उम्मीद है, मैंने जिस तरह से देखा है पुलिस को, हम डेफिनेटली उसको पकड़ लेंगे। ठीक है। अनिल जैन सर, ठीक है सर, सही है। अनिल जैन सर, पकड़ से बाहर ही कहा जाएगा ना अभी? अनिला जी ने कहा कि पकड़ से बाहर मत कहिए। नहीं, पकड़ से बिल्कुल बाहर है, और उसका पता नहीं लग रहा है कि उड़ती सूचनाएं मिलती हैं, कभी गांव में सरेंडर करेगा, कभी नेपाल चला जाएगा, कभी लखीमपुर खीरी में, कभी औरैया में देखा जाता है कि जो भी पिट्ठू है, जो भी उसके शरणदाता है, कहीं पर उसको शरण दिए हुए हैं, वो अवश्य ही इस प्रयास में हो, या तो वो नेपाल वगैरह में जाए या वो किसी कोर्ट में सरेंडर करे, जिससे कि उसकी जान बच सके। और मुझे विश्वास है कि हादसे के बाद इसकी टीमें ढंग से लगी हुई। अनिल जैन सर, आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है सर, मुझे लगता है हमें इसे ठीक करवा लेना चाहिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन आपने बहुत क्लियरली कहा कि बिल्कुल पकड़ से बाहर है, और यही बात बनर्जी सर ने भी कही। तो अनिला जी, अब आप समझ रही हैं कि पकड़ से बाहर ही है? आप इस बात को समझ गई हैं कि जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता है तब तक उसे पकड़ से बाहर ही कहा जाएगा? मैम जी, आप सहमत नहीं है दोनों पुलिस अधिकारियों से, पूर्व पुलिस अधिकारियों से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों ने अपना जो इनका अनुभव रहा होगा उसके आधार पर कहा होगा, इनके अपने आकलन होंगे जिसके आधार पर ये कह रहे हैं। मैं उसका सम्मान करती हूँ, मैं कोई विरोध नहीं करती हूँ, परंतु मैं ये भी जानती हूँ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पुलिस है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल पकड़ कर लेकर आएगी। जैसा कि मैंने कहा ना कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री के रूप में ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और पुलिस इस प्रकार की है हमारी। आप योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, आपने क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व की यहाँ पर बात कर दी है, तो इसी पर अब चर्चा आगे कर लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी और सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, नेतृत्व क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का है, इस वजह से पकड़ से बाहर मत मानिए आप विकास दुबे को, ये कह रही हैं अनिला जी। बिल्कुल, मैं सही बताऊं, अभी कुछ दिनों बाद ये जो नामकरण कर देंगे ना आदित्यनाथ जी, अब जितने डकैत हैं, आतंकी हैं और माफिया हैं, तो संत कह देंगे, उसके बाद कह देंगे लीजिए साहब ये तो संत हो गए। अनिला जी अजीब किस्म की बात कर रही हैं, सत्ता का अभिमान ही नहीं, अहंकार बिल्कुल। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है जी जान से, अभी पकड़ से बाहर है। रुखाना जी आप बिल्कुल सही कह रही है, जी जान से लगी है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आप अगर रुमाना के अहंकार देखें तो एक तरफ ये बात हो रही है आज पुलिस वाले शहीद हुए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं ने वाराणसी में पुलिस की पिटाई की है, पुलिस के दरोगा की पिटाई की है, कांस्टेबल की पिटाई की है, और जब उन्होंने विभिन्न धाराओं में उस नेता पटेल को पकड़ा तो उसी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का जो मनोबल है ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में निम्नतम स्तर पर है। वो या तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मार खाती है और या माफियाओं से शहीद हो रही है। ऐसे में कहां से पकड़ पाएंगे, कहां से नहीं, अभी तो ये प्रश्न अनुत्तरित है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं आपसे कि ये पुलिस इस वक्त नहीं, ये सुरेंद्र जी, रुमायना जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अनिला जी प्लीज अपनी अपनी बारी पर, बीच में कोई ना बोले, मैं सबके पास बारी बारी आती रहूंगी ताकि दर्शक को समझ में आए। आप लोग आराम से अपनी बात एक प्रश्न पूछना है सुरेंद्र जी, मैं आ जाऊंगी आपके पास पहले। जी जरूर पूछिएगा, आप लिख कर रख लीजिए सवाल अपना। घनश्याम जी के पास मुझे जाने दीजिए। घनश्याम जी, आप क्या समझ पा रहे हैं, अब तक फरार कैसे है 8 पुलिस वालों का हत्यारा यूपी में? आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि अनिला जी ठीक बोल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पकड़ के अंदर है। दो विधायक भारतीय जनता पार्टी के विकास दुबे के साथ, विकास दुबे का अपना बयान है, कानून मंत्री के साथ तस्वीर है। हमने साफ मांगा है कि इनके 5 साल का, इस आतंकवादी, इस गुंडे के 5 साल का कॉल रिकॉर्ड सरकार सार्वजनिक करे। पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के किस किस के पकड़ के अंदर था। संघ परिवार अपनी गाड़ी पे लिखकर के घूमता था। आज जो कानपुर में गाड़ियां मिल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की गाड़ियां हैं, जिसके गाड़ी पर संघ परिवार लिखा हो। जिसने बुधवार को, आज एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है कि बुधवार को इसने उसी थानेदार को जूतों से मारा था और उसके मुंह में उसी की सर्विस रिवॉल्वर लगाई थी। उसके बाद ये घटना हुई है।
तो फर्जी एनकाउंटर राज की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन जब पूरा प्रदेश ही क्रिमिनल्स के गोद में बैठा हुआ है, जहां पे आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जिनके ऊपर चार्जेस का पूरा सिलसिला है, ऐसे लोग प्रदेश के मुखिया बने बैठे हुए हैं, तो कोई भी अपराधी पकड़ के बाहर नहीं है। ये सारे अपराधी इन लोगों के, इन मुखियाओं के पकड़ के अंदर ही हैं। इसीलिए इसके तार कानून मंत्री से जुड़े हैं, इसीलिए इसके तार बीजेपी के विधायकों से जुड़े हैं, इसीलिए इसकी गाड़ी पे संघ परिवार लिखा हुआ है, इसीलिए पुलिस की गोली से 8 लोगों को शहीद करता है। अंतर खाली इतना है कि अनिला जी इस तरीके से बात करिए कि ये कोई पॉकेटमार है। ये पॉकेटमार नहीं है। इसने 8 पुलिस वालों को शहीद किया है, तब शहीद किया है जब एसएसपी अनंत देव, जो एसटीएफ के चीफ हैं इस समय, उनको चिट्ठी लिखी गई थी, एसटीएफ के आईजी को चिट्ठी लिखी गई थी कि ये गुंडा ये छुपा हुआ है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस सोई रही। आप नीचे जो से सवाल ऊपर उठा रहे तक, हैं मैं जवाब दे सत्ता हो या पुलिस हो, उसने विकास दुबे को संरक्षित किया है। जी, तो क्या योगी सरकार विकास दुबे को बचा रही है? नीला जी, विपक्ष सीधे ये सवाल पूछ रहा है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ये दोनों दल जो हैं। बहकी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका राजनीतिक जो धरातल है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में। एक मौका मिला तो उछलने लग गए हैं। मैं कांग्रेस की बात करती हूं सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी सुरेंद्र जी, आज तो आपको बहुत बड़ी सहानुभूति हो रही है पुलिस वालों के साथ, और ये मैं बहुत पीड़ा के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक पुलिस अधिकारी की बेटी हूँ। उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी मेरे पिता रहे हैं, और मेरे दिल में जितना दर्द है, जो शहादत हुई है, शायद आपके नहीं हो सकता है। तो जरा ये बताएं, जब सीए के तहत जो दंगे हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, उनके घर नहीं गई। जो दंगे कर रहे थे, जो दंगाई थे, उनके घर पूरी सहानुभूति करने पहुंच गई, और यहां तक कहने लग गई कि मैं मुकदमा लड़ूंगी, चिंता मत करो। और ये समाजवादी पार्टी ने तो गुंडा राज चलाया है। एक चौकी, विकास दुबे के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर अगर सीए एनआरसी उसे लेकर यहाँ चर्चा करेंगे तो चर्चा भटक जाएगी। मैं किसी और दिन सीए एनआरसी पर चर्चा कर लूंगी। आप प्लीज अनिला जी, आप समझिए, आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझिए। ये मुद्दा भटक जाएगा। 8 पुलिस वाले जो हैं, उनकी हत्या हुई है। रख दूंगी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी को। अनिला जी, 8 पुलिस वालों की हत्या हुई है। मार्च की चिट्ठी सामने आई है, उन्हीं देवेंद्र मिश्रा की, जिनकी हत्या हुई है, वो चिट्ठी लिखते हैं। सब पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये बता दीजिए, ये चिट्ठी मेरे हाथ में भी है, हम टीवी पर भी दिखा रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि फिर जब ये चिट्ठी लिखी जाती है, योगी सरकार कहती है हम प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, फिर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देवेंद्र मिश्रा इस चिट्ठी में यही तो कह रहे थे, कार्रवाई कर दीजिए। ये चिट्ठी कहां दब जाती है? आप इसका जवाब दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल जवाब दूंगी रुमायना जी। सबसे पहली बात तो ये है, जब योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, वो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्हें कोई अपना राजनीतिक दल नहीं पालना है, अपना परिवार नहीं पालना है। वो केवल और केवल एक लक्ष्य से आए थे कि मुझे उत्तर प्रदेश को सुधारना है। पग पग पे अपराधी पाल रखे थे इन लोगों ने संरक्षण दे रखा था। साफ सफाई करते करते भी इन अपराधियों का समय लगता है। 30 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है मेरा, है ना। यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल थे, इन्होंने किया क्या था? इनको अगर रसूख चाहिए था तो इस प्रकार के चुटपुइये जो अपराधी होते थे, उनको कहीं ना कहीं बाहुबली बनाते थे। यहाँ पर जैसा मैंने कहा ना, ये आप दरअसल अनिला जी, ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है ना अनिला जी, मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना है। दरअसल आप जो आईना दिखा रही हैं विपक्ष को, वही आईना विपक्ष भी अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ है ना। एसटीएफ का ऑन कैमरा बयान जो है वो सामने आ चुका है विकास दुबे का, जिसमें वो आपकी पार्टी के 2 विधायकों के नाम ले रहा है और बता रहा है ऑन रिकॉर्ड कि साहब मुझे तो इन लोगों से मदद मिली, ये लोग प्रयास करते थे, मेरा एहसानमंद हूं मैं इन लोगों का। आपकी पार्टी के विधायकों के नाम ले रहा है मैम। जो आईना आप इस समय दिखा रही है विपक्ष को, वैसे ही आईना लेकर विपक्ष बैठा हुआ है।